नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी कोट स्पिन स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक टेक्सटाइल सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, स्टॉक के बारे में दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताने वाला हूं। अगर वो दो बारीक बातें आप किसी भी स्टॉक के बारे में जान जाते हो तो समझ लो आपने उस स्टॉक के बारे में 60 से लेकर 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो मात्र चंद मिनट की वीडियो में कर डाली। देखो, जब हम किसी भी बैंक में जाते हैं तो वहां पे कोई भी एफडी वगैरह करवाते हैं, बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं या फिर कोई भी पॉलिसी लेते हैं तो हम हमेशा बैंक से ये जरूर पूछते हैं कि भाई जो पॉलिसी हम ले रहे हैं आखिर वहां पे कितने कितने टाइम ड्यूरेशन पे हमें क्या रिटर्न मिलेगा और कितनी ज्यादा वहां पे हमें मैच्योरिटी मिलेगी। ठीक है, लेकिन जब हम स्टॉक मार्केट की तरफ देखते हैं और स्टॉक मार्केट में उस पॉलिसी से कहीं ज्यादा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये दो बारीक चीजें हम नहीं देख पाते। और ये जब तक ये दो बारीक चीजें आप नहीं देख पाओगे तब तक आपको डिसीजन करना काफी रेयर हो जाता है कि भाई क्या आपको स्टॉक में ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो स्टॉक के मैं पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में बताऊंगा, जहां से आपको एक आइडिया देखने को मिलेगा, एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसे कौन कौन से नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन आपको देखने को मिल सकते हैं जहां पे आपको भर भर के गिरावट या फिर लॉस देखने को मिल सकता है, या फिर ऐसे कौन कौन से पॉजिटिव टाइम ड्यूरेशन आपको देखने को मिल सकते हैं जहां पे ये स्टॉक भर भर के आपको रिटर्न दे सकता है। साथ में स्टॉक में मैक्सिमम कितनी ज्यादा गिरावट हो सकती है और मैक्सिमम कितना ज्यादा रिटर्न देने का दम ये स्टॉक रखता है। साथ में एक नजर डालेंगे स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में, कुछ बारीकियां मैं आपको बताऊंगा होल्डिंग पैटर्न के बारे में, और एक निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें स्टॉक में ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आपके काफी ज्यादा सवालों के जवाब इस वीडियो में छुपे हुए हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आई होप कि यहां से आपको काफी ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देखने को और सुनने को मिलने वाली है। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें लक्ष्मी कोट स्पिन स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में तो देखते हैं स्टॉक ने पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को आखिर कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर कितना रिटर्न दिया और कितनी ज्यादा यहां पे हमें गिरावट देखने को मिलती है। अगर बात करें शॉर्ट टर्म को लेके तो देखते हैं शॉर्ट टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को कितना रिटर्न दिया या फिर कितनी ज्यादा यहां पे हमें गिरावट देखने को मिलती है। अगर शॉर्ट टर्म में 1 वीक की होल्डिंग की बात करें तो 1 वीक में स्टॉक ने करीब 2.5% से ज्यादा का माइनर सा रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 1 मंथ में स्टॉक में 11% से ज्यादा की गिरावट हमें देखने को मिलती है। अगर स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक में करीब 17.25% से ज्यादा की गिरावट हमें देखने को मिलती है। और अगर स्टॉक में 6 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 6 महीने में स्टॉक में करीब 1.5% से ज्यादा की गिरावट हमें देखने को मिलती है। अब बात करें अगर स्टॉक में 9 मंथ की होल्डिंग की तो 9 महीने में स्टॉक में करीब 16% से ज्यादा की गिरावट हमें देखने को मिलती है। अब बात करने वाले स्टॉक के लॉन्ग टर्म को लेके देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर गिरावट देखने को मिलती है। अगर स्टॉक में लॉन्ग टर्म में 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो 1 साल में स्टॉक में करीब 8.5% से ज्यादा की गिरावट हमें देखने को मिलती है। और अगर स्टॉक में 2 साल की होल्डिंग की बात करें तो 2 साल में स्टॉक में करीब 31% से ज्यादा का रिटर्न देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग की बात करें तो 3 साल में स्टॉक में करीब 4.5% से ज्यादा की गिरावट हमें देखने को मिलती है। और अगर स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग की बात करें तो 4 साल में स्टॉक ने 194% के करीब एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 4 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 1.5 गुना से ज्यादा करके दिया है। अगर स्टॉक में 5 साल की टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग की बात करें तो 5 साल में स्टॉक ने 219% के करीब एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 5 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 2 गुना से ज्यादा करके दिया है। अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे जो एक हल्का सा प्रॉफिटेबिलिटी जो आपको देखने को मिलती है वो 1 वीक की होल्डिंग में आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इस टाइम ड्यूरेशन में आपको कोई भी अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को नहीं मिल सकता। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर आप इस स्टॉक में ये सोच के इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि भाई 2-4 महीने या 6-7 महीने हम यहाँ पे होल्ड करेंगे और एक अच्छा खासा मार्केट से रिटर्न गेन करके निकल जाएंगे तो
भाई ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करना, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। इस स्टॉक में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम, एक हल्का सा पॉजिटिव मोमेंटम देखने के लिए स्टॉक को कम से कम 1.5 या 2 साल के लिए होल्ड करना पड़ेगा, तब जाके आप स्टॉक से एक माइनर सा रिटर्न गेन कर सकते हो। या फिर जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए आप स्टॉक को होल्ड करोगे उतना अच्छा खासा भर भर के रिटर्न आपको स्टॉक में देखने को मिलने वाला है। अगर देखा जाए तो ये सारे रिटर्न्स आप किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हो या फिर अपनी ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, लेकिन अभी भी ये निष्कर्ष तक हम नहीं पहुंचे कि भाई क्या हमें स्टॉक में ट्रेड लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। देखो किसी भी स्टॉक के अंदर पिछले 5 साल के रिटर्न से हमें ऐसा अंदाजा जरूर देखने को मिल जाता है कि भाई वो स्टॉक मैक्सिमम कितना रिटर्न दे सकता है, मैक्सिमम कितने टाइम में दे सकता है, मैक्सिमम उस स्टॉक में हमें कितनी गिरावट देखने को मिल सकती है, कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन में नेगेटिव परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल सकती है, एक पॉजिटिव मोमेंटम कहां से स्टार्ट होगा उस स्टॉक के बारे में। लेकिन स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके लिए हमें उस स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न है उसको जरूर देखना चाहिए। देखो अगर ये दोनों चीजें बारीकी से आप समझ जाते हो तो एक इजीली डिसीजन आप बना पाओगे कि भाई क्या आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन होल्डिंग पैटर्न की कुछ बारीकियां हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। देखो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो करीब 50% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है तो वहां पे समझ जाओ कि प्रमोटर जल्दी से अपनी होल्डिंग को रिलीज करने के चक्कर में है और आने वाले टाइम में आपको स्टॉक के अंदर स्ट्रेस लेवल ज़्यादा देखने को मिलेगा और स्टॉक के रिटर्न काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग मान लो 70, 80, 90% या इससे ज़्यादा होती है तो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बन जाता है या फिर वो स्टॉक लंबे टाइम तक एक अच्छा खासा रिटर्न देता है। और दूसरी सबसे, क्योंकि जो प्रमोटर होते हैं और डीआईआई होते हैं वो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स होते हैं स्टॉक मार्केट में, जो कि कंपनी के साथ लंबे टाइम तक रुकते हैं और अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे करके रिलीज करते हैं। लेकिन दो ऐसे भी पैनिक इन्वेस्टर्स हैं हमारे स्टॉक मार्केट में जो सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। अगर आपको लगता है कि पब्लिक इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा पैनिक है तो फिर आप बिल्कुल, आपकी जो एनालिसिस स्किल है वो काफ़ी कमज़ोर है, आपको एनालिसिस स्किल को थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ेगा। क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स होते हैं उसमें एफआईआई आता है। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब उनको पता चलता है कि ग्लोबल मार्केट में गिरावट होने वाली है तो वो डोमेस्टिक मार्केट में सबसे पहले बिकवाली करने की सोचते हैं। जब वो बिकवाली करते हैं या बिकवाली करके निकल जाते हैं तब पब्लिक इन्वेस्टर्स को समझ में आता है कि भाई स्टॉक मार्केट में एक बड़ी बिकवाली होने वाली है या एक बड़ी गिरावट जन्म लेने वाली है, तब वो पैनिक होना शुरू होते हैं। इसलिए हमेशा कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में एफआईआई की होल्डिंग जितनी ज़्यादा रहेगी वहां पे आपको फ्लक्चुएशन भी ज़्यादा देखने को मिलेगा और गिरावट के टाइम सबसे ज़्यादा गिरावट भी आपको उसी स्टॉक में देखने को मिलेगी। इसलिए हमेशा किसी भी स्टॉक में ट्रेड लेने से पहले वहां पे प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए और एफआईआई की होल्डिंग कम से कम होनी चाहिए। एक अच्छा खासा रिटर्न आप मार्केट से गेन कर सकते हो। अब बात करते हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में, देखते हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के पिटारे से आखिर क्या निकल के आता है। दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग, तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 58.59% है, 69% है। तो देखा जाए 58.69% यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग है जो पिछले साल 57.41% थी। तो देखा जाए तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। और अगर यहाँ पे जो दूसरे सबसे ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स डीआईआई की होल्डिंग की बात करें तो भाई यहाँ पे डीआईआई की कोई भी होल्डिंग नहीं है और ना ही पिछले साल थी और ना ही क्वार्टर टू क्वार्टर यहाँ पे डीआईआई की कोई भी होल्डिंग थी। अगर सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे एफआईआई की भी कोई भी होल्डिंग नहीं है, जो हमारे लिए एक सबसे अच्छा पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलता है। लेकिन अगर देखा जाए पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग के बारे में तो पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 29.28% है जो पिछले साल 24.07% थी। अगर देखा जाए तो प्रमोटर्स ने अपने होल्डिंग को थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ गई है, ठीक है या, और यहाँ पे अब हमें जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट देखने को मिलता है वो तो यही है कि भाई प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज़्यादा है और प्रमोटर लगातार अपनी होल्डिंग को बनाए हुए वो कंपनी के साथ काफ़ी लंबे टाइम तक रुकने वाले हैं, जिसका मतलब है कि स्टॉक में लंबे टाइम तक एक अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। बल्कि यहाँ पे प्रमोटर अपनी होल्डिंग में इजाफा भी कर रहे हैं। साथ में डीआईआई और एफआईआई की यहाँ पे कोई भी होल्डिंग नहीं है। और पब्लिक इन्वेस्टर्स की अगर होल्डिंग की बात करें तो पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग यहाँ पे लगातार बढ़ रही है, जो एक चिंता का विषय आपके लिए हो सकता है। लेकिन अभी भी पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग इतनी ज़्यादा नहीं है। तो देखो दोस्तों पिछले 5 साल के रिटर्न आपने स्टॉक में देख लिए, होल्डिंग पैटर्न कैसा होना चाहिए वो आपने समझ लिया। साथ में स्टॉक का जो होल्डिंग पैटर्न का डेटा है वो आपके साथ है, पिछले साल का कंपैरिजन आप यहाँ पे कर सकते हो। तो अब डिसीजन आपको लेना है कि भाई क्या आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। साथ में आप हमें कमेंट करके भी अपना जवाब जरूर दीजिएगा।
तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लक्ष्मी कोट स्पिन स्टॉक के रिटर्न के बारे में, साथ में उसके होल्डिंग पैटर्न को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया है और आपको स्टॉक के रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाले वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। इसी के साथ ही वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आप वीडियो पे नए हो, चैनल पे नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसके लिए उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ही वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।